कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है अष्टमी, तो अष्टमी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब लोगों पे कृपा बनाए रखे। तो अभी मैं मतलब मेरा सारा काम घर का हो चुका है और मैं मतलब रेडी हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए। तो अभी मैं जाके पूजा करूँगी और फिर मैं जाती हूँ माता रानी के वहाँ। मतलब अष्टमी को मैं जाती हूँ, दोनों नवरात्रि में जाती हूँ वो करने के लिए। जैसे जो भी मेरे पास होता है सुहाग का सामान या खोइछा मिठाई उठाई जो भी लेके मैं जाती हूँ वो मैं लेके जाऊँगी अभी मंदिर। तो अभी मैं चलती हूँ तैयारी करने, थाली में सारा कुछ लगाऊंगी। कुछ चीज़ें नहीं मिली थी कल तो वो मैं जाके लूँगी वहाँ पे, वहीं थाली में रख के और फिर वहीं चढ़ा दूँगी। और कुछ चीज़ें हैं मेरे घर पे और कुछ मैं ख़रीद के लेके आई हूँ, तो वो सारा कुछ मैं अभी थाली में लगाऊंगी और आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। तो अभी लगाऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी, फिर पूजा करने के बाद फिर जाऊँगी मंदिर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं। बोलो सबको हेलो, बोलो हैप्पी नवरात्रि, बोल दो सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। बोल दो मुक्कू, मुक्कू नहीं बोलोगी? ये कपड़े सही करो अपने। वाह मुक्कू तो बहुत प्यारी लग रही है, मुक्कू तो बहुत प्यारी लगती है। क्या करने जा रहे हैं छोटी मम्मी? हम लोग जा रहे हैं पूजा करने और भरेंगे यहीं पे। हाँ तो कहीं थाली में लगा के जाके वहाँ चढ़ा लेना है। नीचे चावल ना लेने हैं का? मैंने फ्रिज के ऊपर चावल है, थोड़ा दे देंगे हमको। कौन से फ्रिज? नीचे वाले फ्रिज पे? हाँ बीन के रखे हैं, वो वाला खंगा वाला थाली नहीं है, उसी में रखे हैं। तो अभी हमारे घर में ना आरती नहीं हुई थी, पूजा उधर हो रहा था। तो सूर्य देवता तुलसी माता को जल देने के बाद मैं थाली में सारा कुछ लगा ली, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान लेके आई थी, चूड़ी, बिंदी, अलता, सिंदूर, इत्र, काजल और चुन्नी नहीं मिला था तो मैं चुन्नी वहीं से जाके ख़रीदूँगी मंदिर के बाहर से। नारियल और चुन्नी मैं नहीं ले आ पाई थी, मतलब मिला ही नहीं था। फिर एक जगह मैं शॉप पे गई थी तो वहाँ छोटा छोटा चुन्नी था, तो इस वजह से नहीं ली थी। क्योंकि माता रानी का मूर्ति बड़ा है मंदिर में, तो उसी हिसाब से चुन्नी भी देना था। और अष्टमी के दिन मैं पान ज़रूर मंगा के चढ़ाती हूँ, मीठा पान मंगाती हूँ चढ़ाने के लिए। और थाली में कुछ मिठाई रख लीजिए, फल रख लीजिए। और ये मैं भर रही हूँ खोइछा, और साथ साथ मुक्कू भी भरवा रही है खोइछा। तो हम मेरे से ज़्यादा जल्दी वही भरवा रही हैं। वो मेरा बहुत हेल्प कराती हैं, इतना हेल्प कराती हैं कि पूछे नहीं। और बगल में बैठी है मान्या दीदी, वो भी मेरी हेल्प कराती हैं, बहुत सारा मदद करती है। मतलब लड़की को जो भी बोलते हैं वही कर देती हैं, आलस नहीं करती हैं। और मतलब मेरे लिए स्पेशली मेरा कोई भी बात बेचारी, मतलब ऐसा नहीं होता है कि डिनाई करें उस काम को, तुरंत करती हैं। आप निकलिए, हम इधर से रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग जा रहे हैं, बहुत धूप है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मंदिर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा धूप है, आँख नहीं खुली जा रही है, आँख भी नहीं खुल रही है। चलें, क्योंकि अभी चुन्नी लेना है मुझे, नारियल लेना है और भीड़ भी होगी मंदिर के बाहर बहुत, मुझे जहाँ तक लग रहा है।
और अभी मैं आ गए हैं हम लोग मंदिर में, और थोड़ा बहुत जो सामान नहीं लिए थे वो लिए, और फिर आराम से चौकी पे बैठ के सेट किए, मतलब लगाए थाली में, और यहाँ पे जल भरे, क्योंकि हमारे यहाँ धार दिया जाता है माता रानी को। और मम्मी रखी थी कुसुम का फूल, तो वो लेके गई थी मैं धार देने के लिए, और उसमें लौंग डाल के दिया जाता है, सबसे अच्छा धार यही माना जाता है। तो ये हम लोग लिए, और उसके बाद मंदिर के अंदर गए, पंडित जी को दिए श्रृंगार करने के लिए कि आप मतलब कर दीजिए, क्या करना है? क्योंकि मूर्ति स्पर्श तो हम लोग नहीं कर सकते ना, बाहर ही खड़े होते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ एकदम माता रानी के सामने मैं खड़ी हूँ, और अभी मैं बहुत भीड़ थी वहाँ पे, मतलब खड़ा होना पड़ रहा था, और औरतें तो बैठ ही जा रही थी वहाँ पे, सामने से हट ही नहीं रही थी कि अगले को भी मौका मिले। फिर भी मैं गई वहीं पे, वैसे ही पूजा वूजा जो भी करना था अपना की, क्योंकि अगर वेट करती तो करते रह जाती। तो यहाँ मैं पंडित जी को पकड़ा दूँगी अपनी थाली, और खुद उतारूँगी धार। और धार उतारने के बाद, जैसे हम लोगों के यहाँ बोलते हैं ना, अगर किसी बच्चे का तबीयत ख़राब हो, नहीं सही हो रहा है, तो धार को ऐसे मतलब उतार के और जाके गिरा दीजिए माता रानी को, तो तबीयत सही होने लगता है। या कोई अगर दिक्कत हो, नज़र वज़र हो, तो ऐसे कर देना, मतलब अच्छा होता है। बच्चों को तो 1-2 बार कर देना चाहिए, 15-20 दिन में एक बार ऐसे कर देना चाहिए। हालांकि हो नहीं पाता है, लेकिन अगर जिससे हो वो कर दे तो अच्छी बात होती है। तो माता रानी आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पे भी बनाए रखें। सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और माता रानी का दर्शन करते रहें, और जीवन में ऐसे ही नवरात्रि आती रहे, हंसी खुशी मनाते रहें सब लोग। और माता रानी हर साल आएँ, अपनी कृपा बरसाएं, सब लोगों पे बरसाएं। और यहाँ पे फिर हम लोग बैठ के खाए प्रसाद। मैं तो नहीं खाई थी प्रसाद, मेरे मतलब नारियल जो चढ़ाए थे उसमें इतना पानी निकला था कि हम लोग दोनों लोग बैठ के पिए। 1 लोटा से थोड़ा सा कम निकला था, क्योंकि प्यास भी लग गई थी। बाबा बोल रहे हैं, बाप रे ये तो पूरा पैसा वसूल हो गया, तुम लोग पूरा मतलब जितना बड़ा नारियल था पूरा पानी एकदम भरा हुआ था। बोले हाँ बाबा, सब माता की कृपा है। और वहाँ फिर दिए पैसे जहाँ से चुन्नी उन्नी लिए थे, और हम लोग हो गए घर के लिए आते वक्त धूप वापस। थी, जाते वक्त छाँव हो गई है। तो हमारे घर में आया था राशन, और सारा सामान मुझे मिलाना था पर्ची से कि क्या क्या आया है क्या नहीं आया। तो फिर मैं मतलब सारा सामान मिलाई, और सबको रखे ड्रम में डाल के रखे, जो रखने वाला था कुछ डब्बे में डाल के रखना था वो सब रखी। और ये सब करते करते बहुत सारा टाइम हो गया था, लग गया था। और इसके बाद मुझे ये सब रखने के बाद अब पूजा कमरे में जाना था सफाई करने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा का भी टाइम हो गया था, आरती वारती करना होता है, तो मतलब टाइम तो लगता ही है। टाइम मतलब पूजा करने में तो लगता ही है, उससे ज़्यादा तैयारी करने में लगता है। तो अभी हमारे घर में ना वो हो गया है, आरती हो गया है। अब थोड़ा लग रहा है कि मैं फ्री हो गई हूँ। मतलब जब व्रत रहता है ना, तो कितना सारा काम रहता है घर में, काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो ऐसे करके मेरा सारा काम, मतलब जो भी काम था, काम तो बहुत सारा रहता है, सारी चीज़ें इकट्ठी करनी रहती हैं, बहुत सारा काम होता है घर में, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो वो सब कुछ हो गया, और अब मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं कन्या लोगों को 10 बजे तक बुला दी हूँ, और 10 बजे तक मुझे हवन भी करना है, हवन का सारा तैयारी करना है, खाना भी बनाना है,
तो खाने का प्रिपरेशन मैं धीरे धीरे कर ही दी हूँ। अभी मैं चना भिगा दी हूँ और चावल चुन ले रही हूँ, क्योंकि चावल में हमारे यहाँ थोड़ा कचरा है, गांव से आया है चावल, तो उसमें थोड़ा सा कुछ है। मार्केट वाले चावल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो ना वो गांव वाला जो चावल आता है ना, तो उसको चुनना पड़ता है, तो उसमें आधे घंटे लगते हैं। सुबह का टाइम कितना कीमती होता है, भाग दौड़ वाला होता है, तो इस वजह से ना मैं सुबह के लिए नहीं रखती हूँ, शाम में करके रख देती हूँ। तो अभी मैं चावल चुनूँगी, चने में भिगा दी हूँ, कल बनाऊँगी मैं चना, हलवा, खीर, पूड़ी और एक कोई आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे छोटे ना, वो आलू की सब्ज़ी बहुत मन से खाते हैं। तो ऐसे में कोई सूखा टाइप का सब्ज़ी बनाऊँगी और ये सारा कुछ बनाऊँगी और कन्या लोगों को खिलाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चावल चुनने के लिए। ये किस चीज़ के लिए चावल चुना जा रहा है इतना सारा? सारा तो बनेगा, सब लोग खाएंगे और वो खीर बनेगा, हवन के लिए खीर बनेगा, खाने के लिए बनेगा। कल फाइनली नवरात्रि कंप्लीट। और अभी मैं आ गई हूँ टिक्की बना रही हूँ। ये सब लोग लगभग मेरे घर में व्रत हैं, 3 लोग को छोड़ के, तो मैं सब टिक्की का प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी। शाम में ही सामान राशन का रख के फिर टिक्की का सारा प्रिपरेशन किए थे, रख दिए थे कि बना लेंगे। और सब लोग खा रहे थे तो सेक सेक के दे रहे थे। किचन में नहीं बना रहे थे इसलिए क्योंकि वहाँ खाना बन रहा था, तो फिर थोड़ा सफाई से भी बनाना रहता है। तो पेट्रोमैक्स था, उसमें चेक किए तो गैस था, तो हम वो सोचे कि ले आओ बाहर ही बैठ के बना लेते हैं। तो सबको सेक सेक के टिक्की दिए और सब लोग खा रहे थे, बहुत अच्छे से खाए थे। मिर्चा बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, हर बार कहते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है, हर बार से बेहतर लग रहा है। आज आप और यहाँ मैं पूरा किचन का सफाई कर ली थी, किचन विचन धुल दिए थे, बर्तन सारा धुल के लगा दिए थे, क्योंकि सुबह में मुझे कन्या लोग के लिए खाना बनाना था। और मेड आती है मेरी थोड़ी लेट आती है, मतलब 8 बजे आती है, और मैं वेट नहीं कर सकती थी कि 8 बजे आए फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँ, तो मैं अपना कर ही लेती हूँ। वैसे भी मुझे मतलब मेड का समझ में नहीं आता है, पर यहाँ रखे हैं लोग पहले से, तो भाई ठीक है, चलता क्या है। हो रहा है? और यहाँ मुक्कू पी रही है पानी। मैं आ गई हूँ सारा कुछ करके अपने रूम में। नींद नहीं आ रही है सुब्बू? नींद नहीं आ रही है? तो जाओ सोने जाओ, 10 बज गया है। कितना टाइम हो रहा है? 10 बज रहा है। चलो सोने निकलो। लास्ट में हमारे वहाँ बना है उसका हलवा, मूंगफली का हलवा। तो लास्ट में मैं खा रही हूँ मूंगफली का हलवा और उसके बाद मैं सोऊंगी। मैं फर्स्ट टाइम मूंगफली का हलवा खा रही हूँ, बहुत टेस्टी बना है। क्या हो गया? क्या कर रही है यार? तो अभी बज रहे हैं 10 और इस टाइम तक मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, सारा लगभग प्रिपरेशन भी कर चुकी हूँ कल का, कि मतलब क्या क्या करना है मुझे। और अब मैं जा रही हूँ बेड पे, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊंगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। माता रानी आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें और बाय बाय।